दिव्यांगों का हक जो खाएगा हम जैसा हो जाएगा। दिव्यांगों का हक जो खाएगा हम जैसा हो जाएगा। दिव्यांगों का हक जो खाएगा हम जैसा हो जाएगा। MBM हिंदी न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं बिलाल मंसूरी। आज में लखनऊ के इको गार्डन में मौजूद हूं, जहां पर 7 महीनों से दिव्यांगों का यानी विकलांगों का धरना जारी है। लेखपाल को लेकर इनकी अपनी मांग है, इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, असक्षम बताकर इनको नौकरी से बाहर कर दिया गया। सीधा उन्हीं से बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं? मेरा नाम हेमंत सिंह है, मैं गाज़ियाबाद से आता हूं और मैं भी एक विकलांग लेखपाल अभ्यर्थी हूं। और इस भर्ती में, न सिर्फ इस भर्ती में, 2021 के गवर्नमेंट ऑर्डर के बाद से जितनी भी भर्तियां आ रही हैं और आएंगी, सभी में विकलांगों को पूरी तरह से बाहर कर दिया गया है। सब कैटेगरी के नाम पे इस तरीके से चिन्हांकन किया गया है कि ये सीटें कभी फिल ही नहीं हो पाएँ। अच्छा, डिस्क्वालीफाई होने के बाद मानसिक और आर्थिक स्तर पर क्या फ़र्क पड़ा विकलांगों के? सर, जो काम कर रहे थे वो काम छोड़ के बैठे हैं हम लोग, और पिछले 2 साल से ये चल रहा है इनका। हमारा रिजल्ट कोई 9 महीने हो चुके हैं आए हुए। सुना है किसी ने आत्महत्या की है? जी हाँ, अभिषेक राय जी हमारे मित्र थे, हमारे ग्रुप के लोग थे, उन्होंने इससे परेशान होकर आत्महत्या भी कर ली है। और आगे भी सर अगर इसी तरह का रहा तो हम लोग के पास कोई चारा बचेगा ही नहीं। हम में से कितने लोग हैं जो अभी भी तैयार हैं, तो समझा बुझा के बैठे हैं कि चलो कोई तो आवाज़ सुन लेगा। तो ऐसे कई लोग होंगे जिन्होंने कई बार मतलब एग्ज़ाम दिया होगा, तैयारी कर रहे होंगे कई सालों से, तो क्या फ़र्क पड़ा है उससे? नए गवर्नमेंट ऑर्डर के हिसाब से तो ये है कि हम लोगों को अपनी डिग्री मार्कशीट ये सब जला देनी चाहिए। हम लोगों के लिए किसी विभाग में, जो भी 56 विभाग है उनमें से किसी विभाग में किसी तरह की कोई नियुक्ति नहीं है। किसी को बोथ लेग अफेक्टेड, किसी को 1 आर्म, किसी को बोथ आर्म करके इन्होंने हर तरह से बाहर कर दिया है। तो आप अलग अलग नेताओं से मिल रहे हैं, तो क्या उनकी तरफ से कोई सहयोग या उम्मीद कुछ है? सर, बात तो सब सुन लेते हैं, इवन जो बीजेपी के नेता हैं उनसे भी बात होती है, वो भी मानते हैं हाँ गलती है प्रशासन की, लेकिन करने को कोई कुछ तैयार नहीं है। समस्या सब सुन लेंगे लेकिन समाधान कोई ना कर रहा है, ना कोई करने को तैयार है। भाजपा तो कहती है कि हमने दिव्यांगों को सशक्तिकरण कर दिया है। सर, पता नहीं कहाँ सशक्तिकरण किया है। पहले विकलांग थे तो कम से कम नौकरी तो मिल जाती थी, अब तो इन्होंने दिव्यांग बना के नौकरियाँ भी बंद कर दी हैं। अभी भी इस भर्ती में भी हमारी सीटें खाली जा रही हैं और बोला यह गया है कि उपयुक्त अभ्यर्थी न होने के कारण आपकी भर्ती खाली, मतलब ये इसमें सीटें खाली छोड़ी हैं, जबकि अभ्यर्थी यहाँ 7 महीने से तो यहीं बैठे हुए हैं धरने पे ही। इसके पीछे सरकार की कोई मंशा आपको लगती है? सर, वो हर विभाग से, हर डिपार्टमेंट से विकलांगों को बाहर करना चाहते हैं। ये मंशा है? बिल्कुल सर। जी, मेरा नाम राकेश यादव है, मैं गाजीपुर से हूँ। और समस्या यही है कि जो सरकारी पदों से विकलांगों को वंचित किया जा रहा है। लेखपाल भर्ती से बहुत बड़े पैमाने पे घोटाला किया गया, विकलांगों को वंचित करने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे ही वीडियो का एक पोस्ट आया था, वीडियो में विकलांगों का जो एज कैटेगरी है उससे संबंधित कोई पोस्टें नहीं था। तो एक तरफ तो सरकार जो है विकलांगों को सशक्त बनाने की और विकलांग सशक्तिकरण करने की, इनको दिव्यांग कह दिया यहाँ तक की, और जब तक आप इनको रोज़गार से नहीं जोड़ेंगे, इनके रोज़गार पे ध्यान नहीं देंगे, इनके रोज़गार के लिए कुछ नई कदम उठाएंगे, तब तक आप कैसे इनको सशक्त बना पाएंगे? इनकी दिव्यांगता के लिए देखिए सबसे बड़ी चुनौती है कि इनके पास रोज़गार होगा तो ये सब कुछ कर सकते हैं। ये निःशक्त नहीं है, सशक्त वैसे भी हैं, बस इनको आप रोज़गार दीजिए और इनका ख्याल करिए। सर, मेरा नाम अकरम अली है, मैं राष्ट्रीय कांग्रेस विकलांग प्रकोष्ठ से प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और जिला मेरा अमरोहा पड़ता है। सर, धरने में जो हमारे लेखपाल भाई हैं, इन लेखपालों के साथ जो है सरकार अनदेखी कर रही है। लगभग 1 साल के 9 महीने के लगभग में धरने को हो गया है और सरकार बिल्कुल अनदेखा कर रही है। सरकार दिव्यांगों को दबाना चाहती है और सरकार ने जो है ये इनका जो धरने का मानकता ये पूरा नहीं किया है। इस वजह से 9 महीने से धरना पड़ा है और धरने के सिलसिले में आज हमारा दिव्यांग महागठबंधन, जो सारे दिव्यांग एक मंच पर हैं, वो आज हम इस धरने में आए हैं। मेरा नाम राजेश मौर्य है और मैं मऊ से आया हूँ। ये जो विकलांग भर्ती निकाला गया है कि इससे मानसिक और आर्थिक स्तर पर कोई फर्क पड़ा है? मानसिक और आर्थिक दोनों स्तर पर फर्क पड़ा है। मानसिक रूप से तो विकलांग थे और उससे भी अब नीचे हो गए हैं। हमारी ज़िंदगी तो कुत्ते से भी बेहतर हो गई है, क्योंकि एक कुत्ता को भी जहाँ पे रहता है उसको भर पेट खाना मिल जाता है। हमको तो खाने के लिए ही लाले पड़ गए हैं। 9 महीने से यहाँ पे इको गार्डन में बैठे हुए हैं। 1-1 रुपया कैसे आ रहा है, कर्ज लेके हम आज आए हैं यहाँ पे, क्योंकि हमको कोई देने वाला नहीं है। और विकलांग को जानते हैं कि विकलांगों को कौन मदद करता है, जब सरकारें नहीं मदद कर रही है। इस भर्ती में हम सेलेक्ट हुए हैं, हमारा सारा
काम हो चुका है, बस हमें ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। हवाला ये दिया रहा है कि आप विकलांग हो, काम करने के सक्षम नहीं हो। अगर हम विकलांग हैं तो आप हमको पहले बताए होते ना, 3.5 साल हमारा क्यों बर्बाद किए। आप भर्ती निकाल रहे हो, उसमें विकलांगों की सीटें रिजर्व रख रहे हो, फिर उस सीटें पर हमें नियुक्ति क्यों नहीं दे रहे हो। आपको क्या लगता है जिस पद पर आपने आवेदन किया था उसके लिए आप सक्षम हैं? जी बिल्कुल सक्षम है। एक सामान्य लेखपाल जो काम कर सकता है वो उससे ज़्यादा बेटर हम काम कर सकते हैं। आप हमारी कार्य क्षमता को चेक कर सकते हैं, बिना कार्य क्षमता को चेक किए हुए आप हमको बाहर कैसे कर दिए। बिना सरकार हमारी कार्य क्षमता को जाने हुए हमको बाहर कैसे कर सकती है। हमें मौका तो मिलना चाहिए था अपनी कार्य क्षमता को दिखाने का, कि आप 10 बाई 12 के कमरे में बैठ के आप हमारी कार्य क्षमता कैसे जज कर लिए। कम से कम हमको कार्य क्षमता को एक बार परीक्षण तो किए होते हैं कि हम लेखपाल का काम कर पाएंगे कि नहीं। साइकिल चलाना साइकिल चलवा लो, मोटरसाइकिल चलाना मोटरसाइकिल चलवा लो। लेखपाल का ऐसा कौन सा काम है कि हम काम नहीं कर सकते हैं। यही हम उत्तर प्रदेश में लेखपाल नहीं बन सकते हैं, लेकिन हमारे और स्टेट जैसे राजस्थान हुआ, हरियाणा हुआ, पंजाब हुआ, बिहार हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, इसी में यही कैटेगरी OH कैटेगरी को लेखपाल पद पर काम करते हैं। क्या वहाँ आसमान में उड़ते हैं, या यहाँ लेखपाल जो बनेंगे वो आसमान में नापी करेंगे। सब लोग तो ज़मीन पे ही करते हैं ना। हम भी कार्य कर सकते हैं, लेकिन बस सरकार को हमको लेना नहीं है। हमारा आरक्षण का घोटाला कर रहा है और ऐसे ही घोटाला करती रहेगी सरकार। विकलांगों को और विकलांग बना के मारना चाहती है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम दिनेश है सर। धरने की वजह क्या है? इस धरने की वजह है लेखपालों को नौकरी से बाहर कर देना है। सरकार ने लेखपाल नौकरी से बाहर कर दिए जो दिव्यांग हैं, जो इसलिए पिछले 9 महीने से धरना पर बैठे हैं और 63 दिनों से ये भूख हड़ताल पर बैठे हैं। अब कोई बड़ी मुश्किल से कोई अपने बच्चों को दिव्यांग होने पर एक तो कोई पढ़ाता ही नहीं है, और उसमें भी वो पढ़ा भी दे तो ये सरकार कोई सरकार से हम यूँ नहीं कहते ये, लेकिन जो भी सरकारें हैं दिव्यांगों की तरफ कोई नहीं सोचती है। अब देखो प्री दिलाया है, मेंस भी दिलाया है लेखपाल का, DB भी कराई है। अरे जब आपको नहीं लेना था तो पहले ही लिख देते कि भाई दिव्यांग इसमें वही नहीं है, अलाउ नहीं है, या फिर उसमें नोट बना के लिख देते बन कि पद नहीं है, 0 पद दिखा देते। पद दिखा रखा है चलन क्रिया में 122 पद दिखा रखा है। अब ये बताइए चलन क्रिया फिर क्या होती है जो हम जैसे दिव्यांग नहीं है? क्या बता के डिस्क्वालीफाई किया? अरे उन्होंने बताया कुछ नहीं, ये बोल दिया उनके ये कार्य करने में सक्षम है ही नहीं। आपकी कैटेगरी चिन्हित नहीं है। अब ये बताइए जब कैटेगरी चिन्हित नहीं है, सक्षम ही नहीं है, आप बैठ के ऐसे कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि चिन्हित नहीं है। क्या नाम है आपका, कहाँ से? मनीष कुमार सिंह, कहाँ से? फतेहपुर से। क्या हम भी OH कैटेगरी में हैं, 1 आर्म अफेक्टेड हैं। OH में जैसे 1 आर्म है, 1 लेग हैं, BA हैं, BL हैं, ये सब हैं। तो सर हमको 2021 का PT करवाया गया, उसका रिज़ल्ट आया, उसमें हमको मेंस के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया। हम अपनी कैटेगरी से फार्म भरे थे तो हमको शॉर्ट लिस्ट किया गया मेंस के लिए। या तो हमको वहीं से बाहर कर देते कि शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा आपको। चलन क्रिया वालों को, OH कैटेगरी वालों को शॉर्ट लिस्ट किया गया। मेंस की कट ऑफ जारी किया कि 51 नंबर जिसके हैं वो मेंस दे सकता है। हमने मेंस दिया, मेंस का रिज़ल्ट हमारा आया। मेंस के रिज़ल्ट के आने के बाद या तो उसी मेंस के रिज़ल्ट से ही बाहर करते थे, तब भी हमको झांसे में रखा इन्होंने। फिर हमको DV के लिए बुलाया गया कि आप अगले स्टेप के लिए क्वालिफाई हैं DV के लिए। तीसरा स्टेप DV था, हमको DV कराया गया। हम DV कराए, DV कराने के बाद अब जब रिज़ल्ट निकालने का टाइम आया तब उन्होंने कहा कि वहाँ जब DV में हमको लिखाया गया क्लेम पेपर में कि हम जो चिन्हित कैटेगरी हुई, शासन की तरफ से चिन्हित कैटेगरी हैं, उनसे भिन्न कैटेगरी में है। तो हमारा जो चयन है वो आयोग के इच्छा पर निर्भर है, आयोग के विवेक पर निर्भर है। पहली बार में क्वालिफाई कर लिया था आपने? हाँ, PT क्वालिफाई किया, फिर मेंस क्वालिफाई किया, फिर DV कराने गए। DV में हमसे लिखा। आप इस तैयारी में लगे हुए? 4 साल बगैर गई। अरे सर ये 21 की भर्ती है सर। 21 की भर्ती है। हाँ, 2021 की भर्ती है। सबसे पहले से आप इसमें तैयारी कर रहे हैं? हाँ, मैं सिविल सर्विस की मैं तैयारी की हूँ। क्या और कहाँ से हैं? प्रबल प्रताप सिंह, डिस्ट्रिक्ट कन्नौज। अभी इस टाइम लखनऊ रह रहा हूँ। ये विकलांग जो धरना दे रहे हैं इसमें आप शामिल होने आए हैं? हाँ, इसमें शामिल होना है। तो यहाँ पे किस लिए शामिल होने आए? क्या समस्या लग रही है आपको यहाँ इनके साथ? समस्या का इनका देखने आए क्या सरकार कर रही है, क्या नहीं कर रही है। सरकार को बस, इस सरकार में तो विकलांगों का भला होने वाला है नहीं। जो दूसरी सरकार आएगी उसी में
जॉब मिलेगी, कुछ भी हो, इस सरकार में तो जॉब अब नहीं दे पाएगी। अच्छा। और ये जो लेखपाल भर्ती के लिए इनको परीक्षा कराया गया, इनका इंटरव्यू लिया गया, इनका सब जो डॉक्यूमेंट्स होता है उसको वेरिफिकेशन कराया गया, उसके बावजूद भी इन्हें बाहर किया जा रहा है। तो इस सरकार क्या कहना है आपका? इस सरकार ने सब कुछ करा दिया, लेकिन दिखावा हो गया है कि यहाँ ये विकलांगों के लिए कि सब कुछ हो रहा है, ये इसमें नियुक्ति हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लास्ट में क्या होता है विकलांगों को बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन इस सरकार में जो नियुक्ति हुई है, विकलांगों दिखावा करके दूसरों विकलांगों जो है दूसरे की वैकेंसी दे दी, उनके पैसे लेके उनको भर दिया गया। विकलांग बस अब क्या करे बेचारा, वो तो जहाँ जाएगा वहाँ तो पहुँच नहीं जाएगा। आपको क्या लगता है भाजपा में दिव्यांगों का भला नहीं हो सकता? इस सरकार में बहुत मुश्किल है। हाँ, कोई सरकार दूसरी आएगी तभी हो सकता है, बहुत मुश्किल है। तो आपने सुना, ये थी विकलांगों की समस्या, जहाँ इनको सिलेक्शन किया गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हुआ गया, लेकिन इनको नियुक्ति नहीं दी गई। 7 महीनों से इन विकलांगों का, दिव्यांगों का धरना जारी है, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। विभिन्न नेताओं से, विभिन्न पदाधिकारियों से ये मिल चुके हैं, लेकिन इनकी समस्या जस की तस बनी हुई है। कैमरामैन प्रबल प्रताप सिंह के साथ मैं बिलाल मंसूरी। नमस्कार।